नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जिसका टाइटल है मैन इज मोर पावरफुल देन एनिमल। ये टाइटल बहुत सिंपल है, आपको इसका मीनिंग भी पता है। मैन यानी आदमी, ठीक है, इज यानी है, मोर पावरफुल यानी ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा ताकतवर, देन एनिमल। देन का यूज कब करते हैं? जब दो लोगों में कंपेयर करते हैं तो हम देन का यूज करते हैं। जानवर से, आदमी जानवर से ज्यादा ताकतवर है। अब ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत मजा आने वाला है। एंडिंग देखना, वाकई में अच्छी लगी मुझे स्टोरी। सबसे पहला देखते हैं सेंटेंस, पसंद आने में प्लीज लाइक करेंगे। अ स्टैग एंड अ हाइंड लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक स्टैग यानी होता है बारहसिंगा, बारहसिंगा आपसे भी पता है, देखिए बड़े बड़े इसके सींग होते हैं। एंड अ हाइंड, और एक हाइंड यानी होती हिरनी, यानी समझ लीजिए बारहसिंगा की पत्नी को भी हाइंड कहेंगे, फीमेल बारहसिंगा, और हिरनी को भी हाइंड कहते हैं। तो बारहसिंगा और एक हिरनी लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। लिव्ड यानी रहते थे, इन यानी में, फॉरेस्ट यानी एक जंगल में। यहां तक क्लियर हो गया, एक जंगल में एक बारहसिंगा और हिरनी रहते थे। दे लिव्ड हैप्पीली एंड एंजॉयड लाइफ ग्रेजिंग ग्रीन ग्रास। वे रहते थे हैप्पीली यानी खुशी से, एंड एंजॉयड, और एंजॉयड यानी आनंद लेते थे, मजे करते थे, लाइफ यानी जीवन का, ग्रेजिंग ग्रीन ग्रास यानी हरे घास को ग्रेज करना यानी होता है ग्रेजिंग यानी चरना, ठीक है, घास चरना, जानवर जो चरते हैं उसे ग्रेजिंग कहते हैं। तो हरे भरे घास चर के वो अपने जिंदगी में क्या थे, बहुत खुश थे, मजे कर रहे थे। वंस, एक बार, द हाइंड गेव बर्थ टू अ सन। हिरनी ने, गेव यानी दिया, ठीक है, गिव यानी देना, उसका पास्ट टेंस गेव है। बर्थ यानी जन्म, टू अ सन यानी एक बेटे को जन्म दिया। शी वॉज एक्साइटेड दैट हर सन वॉज वेरी हेल्दी। वह वॉज यानी थी, एक्साइटेड यानी होता है बहुत ज्यादा उत्साहित थी, उत्तेजित थी कि उसका बेटा था, वॉज यानी था, वेरी हेल्दी यानी बहुत स्वस्थ, हेल्दी यानी क्या होता है, बहुत स्वस्थ होना, बहुत बढ़िया तंदुरुस्त होना, बहुत खुश थी कि मेरा बेटा बहुत स्वस्थ है। ही वॉज ग्रोइंग फास्ट, वह तेजी से बढ़ रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज वर्ग के साथ एनजी फॉर्म। ग्रोइंग यानी बढ़ना, विकास होना। बिफोर ही ग्रीव अप, उसके बड़े होने से पहले, ग्रीव अप यानी बढ़ना है ना, बड़े होने से पहले, बिफोर यानी के पहले। हिज फादर, उसके पिता, द स्टैग बारहसिंगा, वॉज किल्ड बाय अ हंटर, एक शिकारी द्वारा मारा गया, ठीक है, वॉज किल्ड यानी मारा गया। द हाइंड वॉज एक्सट्रीमली सैड, हिरनी, एक्सट्रीमली यानी बहुत ज्यादा, अत्यंत, अत्यधिक, जिसे उसे एक्सट्रीमली बोलते हैं, बहुत ज्यादा दुखी थी या हुई। शी टुक अ वोव टू अवेंज हर हस्बैंड्स डेथ, उसने लिया एक, वो यानी होती शपथ, जिसे कसम भी कहते हैं, एक शपथ ली, कसम ली, टू अवेंज बदला लेने की, अपने पति के, हस्बैंड यानी पति के, डेथ यानी मृत्यु, पति के मृत्यु की, ठीक है, कसम ली कि भाई मैं बदला लूंगी। तो अवेंज यानी होता है बदला लेना। शी टॉट हर सन, उसने, टॉट यानी सिखाई, ठीक है, टीच का पास्ट टॉट है ना, टीच यानी सिखाना, उसका पास्ट टॉट होता है, जी को साइलेंट रहता है, पढ़ेंगे नहीं, टॉग हटे ऐसे नहीं पढ़े, केवल टॉट। उसने सिखाई अपने बेटे को, टू बी यानी बनने, टू बी यानी बनना, ब्रेव यानी बहादुर बनना सिखाया। एंड फेस डिफिकल्टीज विथ करेज, और फेस यानी सामना करना, डिफिकल्टीज यानी कठिनाइयों की, मुसीबतों की, विथ यानी से, करेज यानी साहस, हिम्मत, हिम्मत से कठिनाइयों का सामना करने सिखाया। आफ्टर अ ईयर, है ना, एक वर्ष के बाद, द सन वॉज फुली ग्रोन अप, बेटा पूरी तरीके से, फुली यानी पूरी तरीके, ग्रोन अप यानी बढ़ गया, बड़ा हो गया। एंड हैड बिकम स्ट्रॉन्ग, हैड बिकम यानी हो गया, क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग यानी होता है ताकतवर, शक्तिशाली, और ताकतवर हो गया। He had very large and strong antlers. He had, उसके पास था, ठीक है, उसके पास क्या था, very large, बहुत large यानी बड़े, एंड स्ट्रॉन्ग,
और मजबूत। एंटलर्स, एंटलर्स यानी होते हैं सींग। देखिए बारहसिंगा के सींग को एंटलर्स कहा जाता है। हॉर्न यानी भी सींग होता है। ऐसे काऊ का जब आप ऐसे लिखते हैं तो हम वहाँ पे लिखते हैं कि गाय की क्या होती है, सींग होती है, तो वहाँ पे सींग को क्या होता है, हॉर्न्स। हॉर्न्स यानी ये गाय वगैरह की सींग हो गई, और एंटलर्स हम ये बारहसिंगा के सींग कहते हैं। हिज मदर रिमाइंडेड हिम, उसकी माँ उसे, रिमाइंडेड यानी याद दिलाती थी, रिमाइंडेड यानी याद दिलाती थी, दैट कि ही हैड टू अवेंज हिज फादर्स डेथ। ही यानी उसे, वह भी बोल सकते हैं। हैड टू का यूज कि तुम्हें कुछ चीज, क्या बोलेंगे वहां पे, कुछ चीज करना था, तुम्हें ये करना था, तुम्हें करना पड़ा था, तो हम वहां पे हैड टू का यूज करना है। क्या करना था उसे, अवेंज। ही हैड टू अवेंज, उसे बदला लेना था, हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की मृत्यु की, इसलिए हैड टू का यूज करते हैं। और हैव टू यानी तुम्हें करना ही है, तुम्हें करना है या तुम्हें करना होगा, विल हैव टू का भी यूज करते हैं। तो अलग अलग यूज है, हैड टू, हैव टू, हैज टू, इस प्रकार से। अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि भाई उसकी माँ हमेशा याद दिलाती थी कि शिकारी से तुम्हें क्या करना है, बदला लेना था करके याद दिलाती रहती थी। और उसका वही शपथ, क्योंकि शपथ ले ली थी उसने, कसम खा ली थी कि मैं बदला लूंगी ही। अब वो तो ताकतवर थी नहीं, अब उसका जो बेटा हुआ तो वो ताकतवर था। अब क्या हुआ देखिए, द सन कुड नॉट अंडरस्टैंड, सन यानी उसका जो बेटा था, कुड नॉट नहीं सका, नहीं पाया, क्या, अंडरस्टैंड यानी समझ पाना, तो उसका बेटा समझ नहीं पाया या समझ नहीं सका वॉट हर मदर मेंट, वॉट यानी क्या, हर मदर यानी उसकी माँ की, मेंट यानी मतलब, यानी उसकी माँ का जो मतलब क्या था वो नहीं समझ सका। ही सेड, उसने कहा, हु किल्ड माई फादर, किसने मारा मेरे पिता को। हाउ कैन आई टेक अ रिवेंज, हाउ कैन, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकना, आई टेक यानी मैं ले सकता हूं, मैं कैसे ले सकता हूं, अ रिवेंज यानी बदला, मैं बदला कैसे ले सकता हूं। द मदर सेड, मां ने कहा, यू हैव स्ट्रॉन्ग एंटलर्स, यू हैव यानी तुम्हारे पास है, क्या है, मजबूत सींग है ना, मजबूत सींगे हैं, तुम्हारे पास मजबूत सींग है, एंड अ ब्यूटीफुल बॉडी, और एक क्या है, सुंदर, सुंदर शरीर। यू आर करेजस ऑल्सो, यू आर तुम हो, करेजस यानी होता है साहसी, हिम्मत वाला, ऑल्सो यानी भी, और तुम हिम्मत वाले भी हो, ठीक है, लंबे लंबे सींग है, सुंदर शरीर है, और बहुत शक्ति, बहुत क्या हो तुम, साहसी हो, हिम्मत वाले भी हो, तो ऑल्सो यानी भी। आई हैव ट्रेन्ड यू, देखिए दो जगह यहाँ पे हैव का यूज यहीं पे हुआ, इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो नए जो सब्सक्राइबर है उन्हें नहीं पता होगा। यहाँ पे हैव के आगे कोई भी वर्ब नहीं है, वर्ब यानी कोई भी काम नहीं है, ठीक है, दौड़ना भागना खेलना कूदना नहीं है, तो हम यहाँ पे हैव यानी किसी के पास कुछ चीज है का यूज करेंगे। यहाँ पर भी हैव लिखा हुआ है तो इसके पास ट्रेनिंग है ऐसे तो नहीं बोलेंगे, हैव के साथ ट्रेन करना यानी क्या होता है, किसी को कुछ चीज सिखाना, प्रशिक्षित करना, तो यहाँ पे ट्रेन, तो ट्रेंड ये उसका थर्ड फॉर्म है, ट्रेन करना यानी थर्ड फॉर्म है, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लिया है, दिया है, चुका हूं, चुकी हूं, इस प्रकार से, ठीक है। आई हैव ट्रेन्ड यू, मैंने तुम्हें प्रशिक्षित किया है या फिर सिखा दिया है, ऑल अलोंग इन ऑर्डर टू, ऑल अलोंग इन ऑर्डर टू को मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से, मैंने तुम्हें पूरी तरीके से सिखा दिया है, प्रिपेयर यानी तैयार, पूरी तरीके से तैयार कर दिया है, यू यानी तुम्हें, फिजिकली एंड मेंटली, शारीरिक रूप से, और मेंटली यानी मानसिक रूप से, यानी दिमाग से और शरीर से। एंड नाउ, और अब, इज द राइट टाइम, नाउ यानी अब, इज यानी है, द राइट टाइम यानी सही समय है, व्हेन यू, जब तुम, यू शुड किल, यू शुड का मतलब होता है चाहिए, यू शुड किल यानी तुम्हें मारना चाहिए, किसी को कुछ चीज करना चाहिए, एडवाइस देते तो हम शुड का यूज करते, किल यानी मारना, ठीक है, जब तुम्हें मारना चाहिए, द किलर यानी हत्यारे को, ऑफ योर फादर, तुम्हारे पिता के, ऑफ यानी के होता है काकी के, ये सही समय है तुम्हारे पिता के हत्यारे को तुम्हें मार देना चाहिए। द सन कुड अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ हिज मदर, द सन कुड अंडरस्टैंड यानी बेटा समझ सकता था, द फीलिंग्स यानी एहसास को, ऑफ हिज मदर अपनी माँ के एहसास को वो समझ सकता था कि भाई क्यों वो चाहती है ऐसे। ही अश्योर्ड हर, उसने अश्योर्ड यानी आश्वासन देना,
यानी पक्का कर देना कि हाँ, आश्वासन देना। हर यानी हर यानी उसे किसे, अपनी माँ को आश्वासन दिया कि हर विश विल बी फुलफिल्ड, कि उसकी जो विश यानी इच्छा है, विल बी यानी होगी, फुलफिल्ड यानी पूरी, कि माँ जो आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। उसने आश्वासन दे दिया यानी कंफर्म कर दिया। ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द सन, जब बेटा, वॉज ग्रेजिंग, चर रहा था, जब बेटा चर रहा था, विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ, विथ यानी साथ, से का भी यूज होता है, विथ यानी से, विथ यानी साथ। सेंटेंस में देखना पड़ता है क्या जुड़ेगा, अपनी माँ से चल रहा था तो नहीं होगा, इसलिए विथ का मतलब साथ निकालेंगे, अपनी माँ के साथ चल रहा था। ही सॉ, उसने देखा, सी का पास्ट सॉ, अ हंटर कमिंग, एक शिकारी को आते हुए, ठीक है, एक शिकारी को आते हुए देखा। द मदर एंड द सन हिड देमसेल्व्स, माँ और बेटे ने क्या किया, हिड यानी छिपाया, हाइड यानी होता है छिपाना, उसी का पास्ट हिड है, ई बस हट जाता है, इसका पास्ट सेकंड फॉर्म। माँ और बेटे ने छिपा लिया, देमसेल्फ यानी खुद को, अपने आप को, खुद को, बिहाइंड यानी पीछे, थिक बुशेस, थिक यानी मोटी, बुशेस यानी होती झाड़ियों, माँ बेटे ने अपने आप को मोटी झाड़ियों के पीछे छिपा लिया शिकारी को आते हुए देखकर। When the hunter came near them, जब शिकारी, केम यानी आया, कम का पास है, नियर देम यानी उनके पास, नजदीक जिसे कहते हैं, जब शिकारी उनके पास आया। द सन केम बिफोर हिम, बेटा, केम यानी आया, बिफोर यानी सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, बिफोर यानी सामने भी होता है, हिम उसके सामने आया। एंड स्टार्टेड रनिंग, और स्टार्टेड ने शुरू किया, रनिंग यानी दौड़ना शुरू कर दिया। द हंटर चेज्ड हिम, शिकारी ने, चेज यानी पीछा करना, हिम यानी उसका, शिकारी ने उसका पीछा किया, लेकिन, बट यानी लेकिन, द सन वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिचुएशन, लेकिन बेटा था ऑलरेडी यानी पहले से ही, प्रिपेयर यानी तैयार था, पहले से ही तैयार था, फॉर के लिए, दिस सिचुएशन इस स्थिति, यानी ये जो स्थिति था, सिचुएशन था, सॉरी, जो समय था उसके लिए वो तैयार था कि ऐसे होगा, ऐसे करूंगा, पूरा तैयार था, उसने प्लान बनाया था। He darted in the opposite direction, वह darted यानी होता है तेजी से भागना, ठीक है, in the opposite, opposite यानी होता है विपरीत, यानी यहाँ पे मान लो शिकारी है तो उसके उल्टा, इधर, ठीक है, डायरेक्शन यानी दिशा, उल्टे दिशा में, ऑपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में तेजी से भागा। एंड हिड हिमसेल्फ, और अपने आप को, खुद को छिपा लिया, बिहाइंड अ श्रबरीज, बिहाइंड यानी पीछे, श्रबरीज यानी क्या होता है, श्रबरी यानी भी होता है, श्रबरी जैसे अभी आपको ये बुशेस बताया ना, वैसे श्रबरी होता है, बुशेस यानी थोड़ी बहुत झाड़ी है, श्रबरी यानी बहुत सारी झाड़ियां, अगर जो जंगल होता है छोटा सा, श्रबरी बोलते हैं, इसे भी झाड़ियां बोल सकते हैं। और अपने आप को घनी झाड़ियों में उसने भी क्या कर लिया, छुपा लिया। द ब्रांचेस ऑफ विच, द ब्रांचेस यानी शाखा, ऑफ विच यानी जिसमें, कंसील्ड हिम फ्रॉम व्यू, ठीक है, कंसील्ड, कंसील्ड का मतलब होता है कोई बात गुप्त रखना या छिपाना, अपने आप को भी हम बोलते हैं जहां से क्या हो, बात गुप्त रहे, पता ना चले, तो उसने क्या किया, अपने आप को शाखाओं में क्या कर लिया, अपने आप को छुपा लिया, फ्रॉम व्यू यानी देखने के लिए, ऐसे अपने आप को छुपाया कि वो शिकारी को देख सके कि कहां पे है। द हंटर केम सर्चिंग फॉर हिम, शिकारी केम यानी आया, सर्चिंग फॉर हिम यानी उसे खोजते हुए, फॉर हिम उसे खोजते हुए, एंड बिगेन लुकिंग अराउंड, और बिगेन यानी शुरू किया, बिगेन शुरू किया, लुकिंग अराउंड यानी आसपास देखना, लुकिंग अराउंड में, और आसपास देखना शुरू कर दिया। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस देयर, ठीक है, ही वॉज नॉट अवेयर, वह अवेयर यानी जागरूक यानी सचेत नहीं था, ऑफ हिज प्रेजेंस यानी उसकी उपस्थिति, उसे प्रेजेंस बोलते हैं, उसकी उपस्थिति यानी वो यहां था, वहां पे हाजिरी जिसे कहते हैं उर्दू में उपस्थिति को, उसकी हाजिरी से वो बिल्कुल भी जागरूक नहीं था, तैयार नहीं था, सजग नहीं था, देयर यानी वहां। सडनली अचानक से, क्योंकि उसे नहीं पता था, तैयार ही नहीं था कि यहां पे वो छुपा होगा, अचानक से द स्टैग सन, बारहसिंगा के बेटे ने क्या किया, केम आउट बाहर आया, फ्रॉम बिहाइंड द श्रबरीज, फ्रॉम यानी से, बिहाइंड यानी पीछे से, द श्रबरी झाड़ियों के पीछे से, एंड अटैक्ड हिम, और हिम यानी उस पर, अटैक्ड यानी हमला कर दिया, विथ ऑल हिज माइट एंड पावर, विथ यानी से, ऑल हिज, ऑल यानी सभी, हिज यानी उसके, माइट यानी
शक्ति एंड पावर और ताकत, अपनी पूरी शक्ति और ताकत के साथ उसने शिकारी पर हमला कर दिया। क्योंकि शिकारी को तो पता नहीं था इसके पीछे छिपा हुआ है, लेकिन उसे तो पता था ना वो आने वाला, अपने आप को ऐसे छिपा के रखा हुआ था। अब क्या हुआ, बस इतना ही बचा हुआ है। द अटैक वॉज सडन एंड पावरफुल, अटैक यानी हमला, वॉज यानी था, सडन यानी अचानक, ठीक है, एंड पावरफुल और ताकतवर था, यानी जो हमला था अचानक से और बहुत ताकतवर था। द हंटर वॉज नॉट रेडी, शिकारी तैयार नहीं था, फॉर इट यानी उसके लिए, यानी इस चीज के लिए तैयार नहीं था। ही कुड नॉट टेक द ब्लो, ही कुड नॉट टेक यानी वो नहीं ले सका, क्या द ब्लो, ब्लो यानी हम वैसे तो ब्लो यानी बहुत सारे इसका मीनिंग होता है, फूकना उकना बजाना, लेकिन यहाँ ब्लो यानी होता है आघात लगाना, यानी कि तैयार रहना, एकदम अपने आप को सजग रखना। वो तैयार नहीं था, आघात लगा के नहीं बैठा था उसने, बंदूक ऐसे आघात लगाना, बंदूक लगा के एकदम टिक के बैठना, तीर भी जो भी रहे, तो उससे ब्लो यानी आघात लगा के नहीं बैठा था वो। एंड लॉस्ट हिज बैलेंस, लॉस यानी खो दिया, हिज बैलेंस यानी अपना संतुलन, अपना बैलेंस खो दिया, संतुलन खो दिया, यानी गिर गया, सीधी सी बात है। दिस वॉज द अपॉर्चून टाइम, दिस वॉज ये था, द अपॉर्चून या अपॉर्चुनिटी बोलते हैं ना, वही अपॉर्चून यानी होता है एकदम सही समय था, उचित समय था, टाइम यानी समय, फॉर द सन बेटे के लिए, बिल्कुल सही समय था उस बेटे के लिए। विदाउट लूजिंग अ सिंगल मूवमेंट, विदाउट यानी के बिना, लूजिंग यानी वैसे तो हारना भी होता है, लूजिंग यानी खो देना भी होता है, और लूजिंग यानी गंवाए बिना भी, तो लूजिंग यानी गंवाए है ना, विदाउट लूजिंग यानी गंवाए बिना, अ सिंगल मूवमेंट यानी एक भी क्षण, एक भी समय, ठीक है, एक भी क्षण गंवाए बिना। ही थ्रस्ट हिज पॉइंटेड एंड फॉक्ड एंटलर्स, ठीक है, ही थ्रस्ट उसने क्या कर दिया, थ्रस्ट यानी होता है आक्रमण कर देना, आक्रमण कर दिया। हिज पॉइंटेड यानी अपने नुकीले, एंड फोग्ड, फोग यानी होता है तेज कांटेदार, ठीक है, एंटलर्स शिंगों को, इनटू द हंटर्स, इनटू यानी में, द हंटर शिकारी के स्टमक, स्टमक यानी होता है उसके पेट, और उसने अपने नुकीले सींग से जोरदार शिकारी पर हमला कर दिया, धारदार नुकीले कांटेदार सींग से। बट द हंटर वॉज अ फास्ट शूटर, लेकिन शिकारी था एक तेज शूटर, यानी शूट करने वाला, गोली चलाने तेज है ना, गोली चलाने वाला था, बहुत ज्यादा शूटर था, तेज शूटर था। वाइल फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, वाइल दौरान, ठीक है, फॉलिंग ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर गिरने के दौरान, ये गिरने के समय। ड्यू टू इंजरी, ड्यू यानी के कारण, ड्यू टू यानी के कारण, इंजरी यानी होता है चोट के कारण, ठीक है, क्योंकि भाई जब वो जमीन पर गिरा तो उस दौरान क्या हुआ, उससे चोट लग गई, तो चोट के कारण ही पुल्ड आउट हिज गन, उसने पुल्ड आउट यानी बाहर निकाला, हिज गन यानी अपनी बंदूक बाहर निकाली, एंड शॉट एट हिम, शॉट यानी गोली चला दी, एट हिम यानी उस पर, और उस पर गोली चला दी, शूट का पास्ट में शॉट है ना, और गोली उस पर चला दी, किस पर, उस हिरण के बच्चे पर। द एम वॉज परफेक्ट, अब गोली क्यों चलाई, हो सकता है गोली नहीं चलाता, लेकिन गोली से चलाई कि वो उसके पेट में पूरा घुस गया था, वो और डर गया होगा कि भाई और मार डालेगा, तो उसने गोली चला दी। द एम वॉज परफेक्ट, निशाना, एम यानी निशाना, वॉज यानी था, परफेक्ट यानी बिल्कुल सही, सटीक, निशाना सटीक था। सीइंग हर सन वुंडेड, सीइंग हर सन यानी अपने बेटे को चोटिल देखकर, वुंडेड यानी क्या होता है, चोटिल घायल देखकर। द हाइंड केम रनिंग फ्रॉम बिहाइंड द बुशेस, हिरनी केम रनिंग यानी दौड़ते हुए आई, फ्रॉम यानी से, बिहाइंड यानी पीछे से, द बुशेस यानी झाड़ियों के पीछे से दौड़ते हुए आई। विथ टीयर्स इन हर आईज, विथ टीयर्स यानी आंसुओं के साथ, इन हर आईज यानी अपने आंखों में, अपने आंखों में आंसुओं के साथ वो तेजी से झाड़ियों के पीछे से दौड़ते हुए आई। द हंटर वॉज लाइंग डेड, द हंटर शिकारी वॉज लाइंग यानी पड़ा हुआ था, लाइंग यानी पड़ा हुआ ना, लेटा हुआ ना, डेड मरा हुआ पड़ा था, यानी हंटर भी मर गया, शिकारी। एंड हर सन वॉज अबाउट टू ब्रीथ हिज लास्ट, और उसका बेटा वॉज अबाउट टू यानी लगभग, ठीक है, ब्रीथ यानी सांस ले रहा था, हिज लास्ट यानी अपनी अंतिम सांस ले रहा था, लगभग अपनी अंतिम सांस ले रहा था उसका बेटा। ही सेड इन अ लो टोन, उसने कहा, इन यानी में, अ लो टोन यानी होता है धीमे स्वर में, धीमी आवाज में, धीमे स्वर में कहा, नीचे स्वर में कहा, मदर, माँ, आई हैव फुलफिल्ड योर विश, आई हैव फुलफिल्ड, तो ये थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी है, पूरी कर दिया है।
आई हैव अवेंज्ड माई फादर्स डेथ। आई हैव अवेंज, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैंने बदला ले लिया है, माई फादर्स मेरे पिता के मौत की, मृत्यु की, लाइक अ ब्रेव सन, एक बहादुर बेटे की तरह, लाइक यानी जैसे, तरह, ठीक है, एक बहादुर बेटे की तरह मैंने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बट आई मस्ट एडमिट, लेकिन आई मस्ट यानी मैं, है ना, जरूर, एडमिट यानी होता है स्वीकार करता हूं, मैं इसे मानता हूं कि, दैट यानी कि, अ मैन इज मोर पावरफुल देन एनिमल, एक आदमी इज यानी है, मोर पावरफुल यानी अधिक शक्तिशाली, देन एनिमल यानी जानवरों की तुलना में, कंपेयर में एक आदमी ज्यादा शक्तिशाली होता है। द हाइंड हैड ऑल्सो रियलाइज, द हाइंड हिरनी, हैड ऑल्सो यानी उसने भी क्या किया, रियलाइज किया, यानी उसे भी रियलाइज हुआ, दिया, लिया, चुका, ये भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म यानी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, और हिरनी को भी ये एहसास हुआ, इट यानी उसका, लेकिन, बट यानी लेकिन, एट द कॉस्ट ऑफ हर हस्बैंड एंड सन, एट द कॉस्ट यानी कीमत पर, ऑफ हर हस्बैंड यानी अपने पति के, एंड बेटे के, और अपने पति और बेटे की कीमत पर उसे इस बात का उसे भी एहसास हुआ कि हाँ, इंसान इंसान जो होते हैं जानवरों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो यहाँ पे उस बेटे ने, देखिए, उसे पता था कि मैं इससे ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन उसने अपनी माँ ने क्योंकि शपथ ली थी और उसने वो ही किया और अपने पिता का बदला उसने लिया, मौत की बदला लिया उस शिकारी से। लेकिन लास्ट में उसने वही कहा कि माँ, जो इंसान है जानवरों से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन यहाँ पे अब मेरे जो आप बोलेंगे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो भाई यहाँ पे ताकतवर होना और हिम्मत वाला होना दोनों में अंतर है। ताकतवर क्या चीज़ है, आपके पास ज़्यादा ताकत है, चाहे वो आपके पास बंदूक की ताकत हो, आपके पास बॉडी की ताकत हो, दिमाग की ताकत हो, तो ये ताकतवर हो गया, आप उससे ज़्यादा ताकतवर हो, आप जीत सकते हो। लेकिन हिम्मत वाला क्या होता है, ये जो हिरन का बच्चा था ये हिम्मत वाला था, इसे पता था हिम्मत वाला होना है, आपको पता है कि ये चीज़ करने में बहुत ज़्यादा रिस्क है, चाहे तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हमें पता है कि शेर से लड़ने जाएंगे तो शायद हम जीत भी सकते हैं या फिर मरना तो निश्चित है। तो हमें वहाँ पे क्या होता है, गारंटी नहीं होती उस चीज़ की, तो उस चीज़ को करने की हिम्मत करना, यानी उसे हम क्या कहते हैं, हिम्मत वाला। तो हिम्मत वाला जो है वो ताकतवर से ज़्यादा हम उसे महान मानेंगे, कि वो जानते हुए भी कि नहीं भाई मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा या कर भी सकता हूँ, ये जानते हुए वो काम को करना, वो हिम्मत वाला है। और ताकतवर आपको बोलेंगे भाई छोटे से बच्चे से लड़ना है या छोटे से पिल्ले से लड़ना है, तो आप ताकतवर हो, आप उससे लड़ने जाओगे तो ये कोई महान बात नहीं है। लेकिन हिम्मतवर होना, कि जैसे कि उस हिरण के बच्चे को, बारहसिंगा के बच्चे को पता था उसके पास बंदूक होती है, वो एक बार में मुझे मार सकता है, उसके बाद भी उसने हिम्मत दिखाई कि नहीं मैं बदला लूंगा, छिपा, प्लान बनाया और आखिरकार अपनी सींग उसके पेट पे दे मारे। लेकिन आप सभी को पता है क्योंकि इंसान के पास बंदूक है, कितनी भी दूरी से गोली चलाएगा। तो ये तो हिरण का बच्चा था, बारहसिंगा का बच्चा था, वो हाथी ही क्यों ना हो उसकी भी जान ले सकता है। इसलिए कहा गया है कि इंसान का ताकत जानवरों से अधिक होता है। लेकिन आपको मैंने एक पॉइंट और बताया कि ताकतवर होने से ज़्यादा अच्छा हिम्मत वाला होना सही है। तो यहाँ पे स्टोरी की ये मोरल थी और ये स्टोरी थी। अब हिरण का बच्चा बेचारा जो उसकी डेथ हो गई तो मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि स्टोरी पढ़ता हूँ तो मैं भी थोड़ा सा उसमें डूब जाता हूँ, जैसे मूवी देखते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो मुझे जब कोई जानवर वगैरह या किसी की मृत्यु होती है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो बताएंगे स्टोरी आपको कैसी लगी, और थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट फेसबुक पेज में और कम्युनिटी में, यूट्यूब कम्युनिटी में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।